तुम यही कहना चाहते हो ना कि अगर मुझे अपने वालिदैन का एहसास नहीं हुआ तो तुम्हारे वालिदैन का क्या एहसास करूंगी? यही ना? अंदर से तुम्हें भी बात मालूम है कि मैं ये बात कहूं या ना कहूं, क्या फर्क पड़ता है? ओ माहिया ये दर्द बांट ले, दरमिया है क्यों ये दूरी। सुने, मैं कह रही थी कि हम दावत पर भी नहीं जा सके, तो क्यों ना सुफियान और उसकी फैमिली को चाय पर बुला लें, कुछ बातचीत हो जाएगी। ये बैठे बैठाए चाय पे बुलाने का क्या सूझ गया तुम्हें? अरे भाई मेरी बात समझें, सुफियान और कुलसुम हम्माद के लिए लड़की देख रहे हैं, तो हमारी तहसीन से अच्छी लड़की भला कहाँ मिलेगी उन्हें? नाथ के लिए दिमाग सही है तुम्हारा? अरे छोटा है वो, उम्र में बहुत फर्क है। अरे तो क्या हो गया, कद काट से तो कोई छोटा वोटा नहीं है, माशाल्लाह बड़ा ही लगता है उससे। वो पढ़ा लिखा बच्चा है और हमारी तहसीन। हाँ क्या, अपनी तहसीन लाखों में एक है, खूबसूरत है माशाल्लाह, पढ़ी लिखी नहीं है सिर्फ, सारे गुण पूरे हैं उसमें। और फिर हमारे इकलौते बेटी है, मुंह भर भर के चीज देंगे हम उसे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। हाँ मुझे नहीं लगता कि वो लोग मानेंगे। अरे भाई आप तो पहले ही से नाना बेड़ा फेरने लगे, अच्छा सोचे ना, बात करने में कोई हर्ज नहीं है। फिर वो खानदान की बाहर की लड़की तो लाएंगे नहीं, और खानदान में इस वक्त तहसीन का कोई जोड़ भी नहीं है। मैं कह रही हूँ आपसे, आप बात करें। अरे हमारी तहसीन जिस घर जाएगी ना, जन्नत बना देगी उसे। जिस लोगों से वास्ता पड़ेगा बहुत खुश नसीब लोग होंगे। बात करके तो देखिए आप, बुलाए ना चाय पर, मैं कह रही हूँ आप बुला लें। अच्छा करता हूँ बात। हाँ अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे हैरानगी होती है तुम पे कि तुम इतनी सेल्फिश, इतनी मीन हो सकती हो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी से है ना मतलब है, किसी और की परेशानी से तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। अब क्या कर दिया मैंने? तुमने कहा वापस आओ तो आ गई हो ना, अब और क्या चाहते हो? और इतनी बातें क्यों सुना रहे हो? बातें ना सुनाओ तो और क्या करूं? जब से वहां से निकले तुमने ऐसे ही मुंह बना के रखा हुआ है। फ्लाइट पे भी तुम्हारा यही हाल था। मैंने ज्यादा से ज्यादा क्या कह दिया था? यही ना कि वापस चलो। एहसास नाम की चीज नहीं है तुम में। वैसे मैं किससे एहसास की बात कह रहा हूं? तुम में एहसास होता तो। क्या कहना चाहते हो? बात मुकम्मल करो ना अपनी। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ताना दे रहे हो ना मुझे, तंज कर रहे हो ना मुझ पर। तुम यही कहना चाहते हो ना कि अगर मुझे अपने वालिदैन का एहसास नहीं हुआ तो तुम्हारे वालिदैन का क्या एहसास करूंगी? यही ना? अंदर से तुम्हें भी बात मालूम है कि मैं ये बात कहूं या ना कहूं, क्या फर्क पड़ता है? मामा, जब आपने मुझे बताया तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ इस बात पर। क्या आपने उसे कहा था जाने के लिए या वो खुद गया है? यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था, और मैंने कुछ नहीं कहा उसे, खुद ही तैयार होकर कमरे से बाहर आया। आज कितने दिनों के बाद इंस्टीट्यूट गया है। अच्छा है, बाहर जाएगा तो ज़रा ध्यान बढ़ेगा।
कमरे में बैठा रहा तो उसी का शोक मनाता रहेगा। सही कह रही हैं आप। मामा, एक मशवरा दूं आपको। आप ना इसकी शादी कर दें, एक अच्छी सी लड़की ढूंढें और इसकी शादी कर दें। और देखिएगा, लड़की जिंदगी में आएगी ना, ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। कह तो तुम ठीक रही, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन डर है कि कहीं वो इनकार ना कर दे। जानती तो हो कितना जज्बाती है वो, और आजकल तो मैं उसके गुस्से से भी डरने लगी हूँ। अल्लाह ना करे अगर मैंने जबरदस्ती की और उसने कुछ कर बैठा अपने साथ, तो सारी उम्र पछताती रहूंगी मैं। नहीं मामा, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि सब ठीक हो जाएगा। आप अच्छी सी लड़की देखें और शादी करें इसकी, परेशान मत हो। तुम बात करो ना अनिला उससे। ठीक है, मैं बात करूंगी। आप लड़की देखें ना उसके लिए, अच्छी सी वो भी। नूर से ज्यादा पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की लाऊंगी मैं अपने आरिश की। खानदान में कमी थोड़ी है, मेरा बेटा भी किसी से कम नहीं है। अच्छा, आयशा और एजाज भाई को भी तो पता चले कि उन्होंने जिसे ठुकराया वो हीरा था। तुम देखना, एक दिन अपने किए हुए फैसले पे बहुत पछताएंगे। सही कह रही हैं आप। क्या दूं? अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नूर, तुम बताओ तुम कैसी हो? तुम कॉलेज गई थी? नहीं, अभी नहीं गई। क्यों नहीं गई बेटा? तुम वैसे इतनी सारी छुट्टियां कर चुकी हो, अब तुम एक दिन भी ज़ाया नहीं कर सकती हो, वरना तुम कोर्स कैसे रिकवर करोगी? तुम ही से